बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट कार्ड प्रोटोजोआ, उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हमने बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी देखने हैं और हार्मफुल भी। बेनिफिशियल इफेक्ट्स में हमारे पास है कि दे आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, की प्रोडक्शन में ये यूज़ किए जाते हैं प्रोटोजोआ के मेंबर्स। प्रोटेक्टिव शेल्टर होते हैं एनिमल्स के लिए। सम स्केलेटन जो है वो स्पॉन्जिस का यूज़ किया जाता है डेकोरेटिव पीसीज में, कि जो डेकोरेटिव गुलदान टाइप की पीसीज हैं उसमें स्पॉन्जिस का स्केलेटन यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा स्पॉन्जिस के स्केलेटन को बाथिंग पर्पस के लिए, पॉलिशिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, स्क्रबिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। प्रोटोजोआ आल्सो यूजफुल इन फूड चेन। फूड चेन जो एनिमल्स की बनती है उसमें प्रोटोजोआ का मेन रोल होता है। ये पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे भी काम करते हैं। पोल्यूशन किस की वजह से होती है, ये हमें प्रोटोजोआ एज ए इंडिकेटर इसमें यूज होते हैं। बेसिक मटेरियल टू मेक ब्रश टूल, जो ब्रश टूल जो है वो रेडियोलेरियन प्रोटोजोआ का जो फाइलम है उससे ये ब्रश टूल बनाते हैं। ये ऑयल इंडिकेटर के तौर पे भी यूज किया जाता है। उसमें स्पीशी का नेम आ जाता है ग्लोबरीनिया। और हेल्प रोटन प्रोसेस फूड रेजिड्यू, जो फूड रेजिड्यू जो है वो बच जाता है, खराब हो जाता है, वो किस बैक्टीरिया स्पीशी की वजह से होता है, वो एंट अमीबा कोलाई। ठीक है, एक इंड्रिशिया कोलाई वो बैक्टीरिया, और ये एंट अमीबा कोलाई जो है ये प्रोटोजोआ स्पीशी है। ये फूड की जो रोटन होती है, फूड होती है, रेजिड्यू होती है, वो एंट अमीबा कोलाई की वजह से होते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये मैंने डिजीजेस काज करता है ह्यूमंस में। फॉर एग्जांपल मलेरिया जो डिजीज होती है ह्यूमंस में, वो प्लाज्मोडियम स्पीशी प्रोटोजोआ की स्पीशी है जो कि मलेरिया काज करती है ह्यूमंस में। और स्लीप डिजीज जो है, सोने की जो बीमारी ह्यूमंस को में होती है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कुछ ह्यूमंस जो है वो उनको सोने की बीमारी होती है, तो वो स्पीशी ट्राइपेनोसोमा गैम्बिसेंस इसकी वजह से होती है। डायसेंट्री डिजीज, डायसेंट्री मींस लूज मोशन। और डायसेंट्री जो है वो ह्यूमंस में वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होती है। ये तीनों जो स्पीशीज के नेम यहाँ पे बताए गए हैं ये साइंटिफिक नेम है, ये कॉमन नेम नहीं है। और ये तीनों स्पीशीज जो हैं ये ह्यूमंस में डिफरेंट डिजीजेस कॉज करती हैं, जैसे कि स्लाइड में मेंशन किया गया है। एंडोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स जो कि इंटरनल बॉडी में रहते हैं उनको कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। और ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वो खाने की जो नाली होती है उसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं इंग्लिश में। और उसमें ये एज ए एंडोपैरासाइट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इनहिबिट्स इंटेस्टाइन ऑफ मैन, जो ह्यूमंस की इंटेस्टाइन होते हैं उसको इनहिबिट कर लेता है, उसके फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देते। कॉजेज अमेबिक डायसेंट्री एंड अल्सरेशन ऑफ कोलोन। कोलोन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसे कोलोन कहते हैं। और इसमें जो अल्सरेशन होती है वो भी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ही काज करता है। अल्सरेशन ये होती है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में म्यूकस की सिक्रीशन होती है, वो इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्ट करती है पैरासाइट से। लेकिन जब म्यूकस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका खा जाते हैं और वहाँ पे ये एक होल क्रिएट कर देते हैं और उसको अल्सर कहते हैं। और इस प्रोसीजर को जो है अल्सरेशन कहते हैं। इन्फेक्शन क्या है, इंजेक्शन ऑफ सिस्ट विद फूड और ड्रिंक्स। जब फूड और ड्रिंक खाते हैं पीते हैं, जब फूड खाई जाती है, ड्रिंक कुछ पिया जाता है, तो इसके जो सिस्ट होते हैं ये फूड के जरिए से बॉडी में एंटर हो जाते हैं। कि इसमें ये देखिए इसमें ये मेच्योर सिस्ट है। कैसे हम फूड इंजेस्ट करते हैं तो ये बॉडी में जैसे इंजेक्शन होगी तो ये उसमें बॉडी के अंदर एंटर होगा, और कैसे फिर ये आगे ट्रोफोजोइट्स बनाएगा, ट्रोफोजोइट्स की मल्टीप्लिकेशन होगी,
और मल्टीप्लिकेशन के दौरान में ये देखें, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस कम, और यहाँ पे हमारे पास उसकी मल्टीप्लिकेशन है तो वो ज़्यादा हो जाते हैं, और इसके बाद फिर ये फेसिस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं और उसमें डिजीज कॉज कर देते हैं ह्यूमंस में। उसके बाद इन बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं। ये हमारे पास है प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के प्रोसीजर हमारे पास सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है। हमने ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास फ्यूजन क्या होती है, कि मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर होता है उसको हम फिशन बोलते हैं। ठीक है, बाइनरी फिशन में ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि दो में डिवाइड हो जाता है उसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन फॉर एग्जांपल आर्सीलिया के जो फाइलम के मेंबर्स हैं, ये देखिए इसमें एक ऑर्गेनिज्म हाफ बॉडी इस तरफ हाफ इस तरफ, जैसे इसकी डिवीजन ये देखिए ये दो में चेंज होगा और दो के बाद ये ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो जाएंगे और अलग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। जब तक ये अलग नहीं होंगे ये एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। बडिंग, बडिंग प्रोजनी सेल मच स्मॉलर देन पेरेंट। इसमें जो प्रोजनी सेल डॉटर सेल जो बनता है वो पेरेंट से स्मॉल होता है और ऑर्गेनिज्म में उसकी बॉडी पे एक स्मॉल बर्ड बन जाती है जिससे वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना देती है। ये हमारे पास है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से एक स्मॉल बर्ड बन रही है और यही बर्ड आगे ग्रो करके एक ऑर्गेनिज्म, इसका जो न्यूक्लियस मटेरियल या यहाँ पे ये देखें ये एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है और यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। जैसे जैसे इसकी डिवीजन होगी और ये न्यूक्लियस इसमें से हाफ एक तरफ चले जाएंगे और हाफ एक तरफ, इस तरह से ये बर्ड एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप होके अलग हो जाएगी। मल्टीपल फिशन में ये होता है कि मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय मल्टीपल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। इसमें जो साइटोप्लाज्म जो है वो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा दफा डिवाइड होता है। ठीक है, सेवरल उसमें डिविजन्स होती हैं साइटोप्लाज्म में और इस प्रोसीजर को हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। और वो फिर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ये इसमें हमारे पास ट्राइपेनोसोमा की एग्जांपल है। ट्राइपेनोसोमा में साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स हो रही हैं, साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स के बाद ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं और ये हमारे पास यूग्लिना की एग्जांपल है। ये हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल्स हैं। हम आगे देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे कैसे होती है। एलिविलेटा जो है ये एक फाइलम है प्रोटोजोआ का और इसकी एग्जांपल हमारे पास है पैरामीशियम। इसको हम सीलीफोरा फाइलम भी कहते हैं जिसमें सीलिएट्स मौजूद होते हैं। ये देखें पैरामीशियम की बॉडी पे उसके आउटर साइड पे टिनी हेयर लाइक आउटग्रोस हैं जिनको सीलिया बोलते हैं। कॉन्जुगेशन जो है वो सेक्सुअल प्रोसेस है। इसमें जस्ट साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म डिविजन्स होती हैं उसमें, और सबसे पहले इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे ऑर्गेनिज्म से बाइंड करेगी, यूनाइट करेगी। यूनाइट करके उनका मेन मकसद क्या होता है कि उन्होंने जेनेटिक मटेरियल को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना होता है। फिर इसकी डिवीजन हो जाएगी, न्यूक्लियस की जैसे बाइंडिंग होगी तो उनकी डिवीजन होगी और वो हैप्लाइड माइक्रोन्यूक्लाई बनने लग जाएंगे। और यही माइक्रोन्यूक्लाई में से कुछ जो है एक ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएंगे और कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जब ये ऑर्गेनिज्म में चेंज हो, एक्सचेंज मटेरियल होगा न्यूक्लियस का और इस तरह से फिर ये ऑर्गेनिज्म अलग अलग बना देंगे और ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे, इसे डॉटर सेल्स भी बोलते हैं। इसके बाद है हमारे पास प्रोटोजोन फाइलोजनी। फाइलोजनी मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि हमने स्पीशी कोई की या फैमिली की जो स्टडी होती है वो फोसिल रिकॉर्ड से चेक करके कि इस ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक किस ग्रुप से है उसको हम फाइलोजनी कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोटोजोआ इज अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। हमें सबसे पहले मेन डिफरेंस पता होना चाहिए कि पॉलीफाइलेटिक और मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स क्या हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जस्ट सिंगल इंसेस्टर होता है, वो एक ही इंसेस्टर से लिए गए हैं, एक से ज्यादा इंसेस्टर्स उसके नहीं होते, ऐसे ग्रुप्स को हम मोनोफाइलेटिक ग्रुप बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके एक से ज्यादा इंसेस्टर्स होते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम पॉलीफाइलेटिक ग्रुप में डिस्कस करते हैं।
प्रोटोजोआ जो है वो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है। प्रोटोजोआ सबसे पहले अर्थ पे इवॉल्व हुए थे 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। मल्टीपल इंसेस्टर्स रादर देन अ सिंगल इंसेस्टर प्रोटोजोन। ठीक है, इसमें सिंगल इंसेस्टर की बजाय मल्टीपल इंसेस्टर्स होते हैं प्रोटोजोन में। ये हमारे पास फ्लो चार्ट है कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हमारे पास प्रोकैरियोट्स का मीन ये है कि बिफोर न्यूक्लियस। प्रो मीन बिफोर और कैरियोट मीन न्यूक्लियस। यू मीन आफ्टर, कैरियोट मीन न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स में वो आते हैं जो आफ्टर न्यूक्लियस के बाद इवॉल्व हुए हैं, और प्रोकैरियोट्स में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो बिफोर न्यूक्लियस में इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में हमारे पास दो आते हैं, सबसे मेन बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। और यूकैरियोट्स में हमारे पास है सबसे पहले प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ यूकैरियोट्स में आते हैं लेकिन यूनिसेल्युलर होते हैं। और प्रोटोजोआ एनिमल से भी रिलेट करते हैं, फंजाई से भी रिलेट करते हैं, प्लांट से भी रिलेट करते हैं। प्रोटोजोआ में एनिमल लाइक करेक्टर्स इसलिए होते हैं कि इसमें एक तो सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, और हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। फंजाई से इसलिए रिलेट करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल मौजूद होती है, और वो सेल वॉल फंजाई में काइटन्स की बनी होती है। ठीक है, ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स, एब्जॉर्टिव हेट्रोट्रॉफ्स वो जो कि अपने खुराक एब्जॉर्प्शन से हासिल करें, अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। और प्लांट से इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल तो मौजूद होती है लेकिन उसकी कंपोजिशन फंजाई की सेल वॉल से डिफरेंट होती है। ठीक है, प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी खुराक को खुद बना सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को प्रोटोजोआ का पूरा फाइलम समझ आ गया होगा।